आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का दूसरा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट, यानी एक मेल की जरूरत पड़ेगी, एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा बात क्या होता है, इसमें गैमेट जरूर बनेगा, एक ओवम बनेगा, ओवम और स्पर्म बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है, ना भी बन सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। देखो ये मेल ओवम, फीमेल का ओवम है, मेल का स्पर्म है। जब ये फ्यूज होगा एक साथ तो उसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक साथ फ्यूज हो गया तो इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है? बनता है मोडुला बनता है। मोडुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। आगे चल के एम्ब्रायो बनता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला क्या हुआ? 2 पॉइंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या हुआ? गैमेट फॉर्मेशन, मेल फीमेल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या हुआ? गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। ओवम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। अब फर्टिलाइजेशन तो होगा, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम तो होगा ही, तभी जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है, ठीक है ना। तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है। अभी जानते हैं जीवों की विभिन्न एज के बारे में। मान लीजिए जीव है, उसका क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा से बड़ा होता है, युवा होता है, युवा से रिप्रोडक्शन होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा वाला फेज है उसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। यही प्लांट की बात की जाए तो वेजिटेटिव फेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। दूसरा फेज आता है जीव के, जो जीव है, जो एनिमल है या जो भी जीव है, एनिमल तो नहीं है, प्लांट भी आता है, उसका दूसरा फेज आता है, क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा फेज आता है तो उसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते? सॉरी, ओल्ड एज या सेनेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है ना। ओल्ड एज या सेनेसेंट फेज कहते हैं। क्या कहेंगे? सेनेसेंट फेज कहेंगे। ओल्ड एज या सेनेसेंट फेज कहेंगे, ठीक है ना। जुवेनाइल फेज यानी कि देखो, ये मान लो छोटा बच्चा से लेके युवा अवस्था तक का जो फेज होता है उसे क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज कहेंगे। और रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे जिस फेज में कोई जीव रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। ओल्ड एज क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज का बात है, ओल्ड या सेनेसेंट फेज कहते हैं, सेनेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है ना। देखो इंसान में तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि जुवेनाइल फेज कब खत्म हुआ। जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज का डिफरेंस और एनिमल में बात की जाए तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि एनिमल में कुछ मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चीज देखने को मिलते हैं? चेंजेस देखने को मिलते हैं।
मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। जैसे कि देखो एक पॉइंट की बात की है तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या आता है, मुंह तेज आना, और क्या होना, आवाज़ भारी होना, और क्या होना, और भी बहुत सारे क्या कहते हैं, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर आना, ये आधे रिप्रोडक्टिव फेज में देखने को मिलते हैं। यानी दिखती पता है हाँ अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है, यानी डिफरेंस साफ है, एनिमल में डिफरेंस साफ है। यही प्लांट की बात की जाए, प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के केस में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव, प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। दूसरा फेज क्या होता है, हाँ रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एनिमल में जुवेनाइल हो जाता है, वही जुवेनाइल वही फेज को क्या कहेंगे। अब प्लांट की बात आ जाए तो क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज देंगे। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज। और दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एनिमल में पहचानने का तरीका उसका मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेज आता है, देखने में पता चल जाता है हाँ बुआ में देखिए मुस्के आ रहा है, एक्सियल प्यूबिक हेयर आ रहा है, इससे पता चल जाता है कि हाँ वो रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है। वही प्लांट में पता करने का तरीका होता है कि जैसे ही फ्लावर आएगा, फूल आएगा, जैसे ही फूल आएगा तब जान जाएगी कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव फेज में चल गया। प्लांट में पता करने का तरीका, फूल आया जैसे वैसा ही कहेंगे हाँ अब तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, यानी अब रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है ना। एनिमल में वेजिटेटिव फेज खत्म कैसे होगा, ये कैसे मालूम चलेगा, फूल आएगा, जब तक फूल नहीं आएगा तो फूल से फेज में रहेगा, वेजिटेटिव फेज में रहेगा। जैसा ही फ्लावर आएगा वैसा ही कहेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। कौन से फेज में चला गया, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। लेकिन ये एक मिनट, प्लांट तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है एनुअल होता है, एक होता है बाइनुअल होता है, BIENUAL। एक होता है पेरेनियल होता है। ये सब क्या होता है जानते हैं, देखो एनुअल होता है, इसकी ग्रोथ के लिए सिर्फ 1 सीजन चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, 2 सीजन चाहिए। आइए तो सालों साल चलते रहता है। ठीक है ना। जैसे एनुअल हुआ कि एक ही सीजन में पौधा रोपे, एक ही सीजन में बड़ा हुआ, फ्लावर हुआ, बीज हुआ, यानी जो भी फ्रूट होता है से हुआ और खत्म हो गया। बाइनल में 2 सीजन लगता है। एक सीजन में क्या वेजिटेटिव पे जाएगा, मतलब बीज रोपेंगे, बड़ा होगा, बड़ा होता तो एक बड़ा इन चला जाएगा, और फिर दूसरे सीजन में वो फ्लावर आएगा और बीज जो या फल होगा और मरेगा। ठीक है ना। लेकिन टेरेनियन में क्या होता है कि बड़ा हो गया, आज एक सीजन में फ्लावर दिया, फ्रूट दिया, फिर अगले सीजन में फिर फ्रूट दिया, फिर फ्लावर दिया, फिर वो अगले साल फिर फ्रूट दिया, फिर फ्लावर। जैसे कि मैंगो हो गया, मैंगो को एक बार बो दिए, इसमें क्या आ गया, राइस वगैरह, हाँ राइस वगैरह इसमें क्या है, गाजर वगैरह। इसमें क्या होता है, मैंगो को एक बार बड़ा हो गया, इस साल फ्रूट दिया, फिर अगले साल फिर फ्रूट दे रहा है, फिर अगले साल फिर फ्रूट दे रहा है, यानी पेरिनियल सालों साल फ्रूट देते रह रहा है, फ्लावर हो रहा है। तो फ्लावर, एक फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, फिर दूसरे फ्लावर के बीच में गैप में क्या आएंगे, उसको क्या कहेंगे। इसमें एनुअल में तो कह देंगे कि हाँ एक ही सीजन में एक ही बार फ्लावर दिया, खत्म हो गया, तो कह देंगे हाँ वेजिटेटिव फेज खत्म हुआ, फ्लावर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, सेनेसेंट फेज आएगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंट आप मर गया। ठीक है ना। बाइनल में भी कह देंगे 2 सीजन आता है, लेकिन फ्लावर एक ही बार होता है। एक सीजन में बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है, तो दूसरे सीजन में फ्लावर होता है, मतलब एक ही बार फ्लावर देता है, खत्म हो जाता है बाइनल में भी। लेकिन पेरिनियल में क्या कहेंगे इसको, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, फिर अगले साल फिर फ्लावर हो रहा है। जो ये गैप है उसको क्या कहेंगे, उसको वेजिटेटिव में रखेंगे, रिप्रोडक्टिव में रखेंगे। तो ये जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव इम्पोर्टेंट है याद रखना, एंड रिप्रोडक्टिव
फेस क्या डिफिकल्ट होता है? क्या होता है डिफिकल्ट टू डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। इसको डिफिकल्ट होता बड़ा कैसे कहेंगे? जो एक फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, फिर अगले साल फिर फ्लावर हो रहा है, तो इस साल अगले साल के बीच इस गैप को क्या कहेंगे? कौन से फेज में रखेंगे? वेजिटेटिव फेज में एक बार फ्लावर हुआ था, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, तो फिर वेजिटेटिव फेज में जाएगा। तो ये डिफरेंस मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसका मुश्किल होता है। लेकिन ये दोनों केस में एकदम साफ है, सिंपल है। एक बार फ्लावर हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में गया, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेशन फेज आना है, तो डबल फ्लावर हो ही ना है। बाइनल एनुअल में बाइनल एनुअल एक ही चीज में एकदम रफा दफा बड़ा होना है, फ्लावर होना है, बीज देना है, खत्म होना है। ये 2 सीजन लगेगा। एक सीजन में बड़ा होगा फ्लावर दे, एक सीजन में बड़ा होगा और दूसरे सीजन में क्या करेगा, फ्लावर देगा। तो यहाँ 2 सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए बाइनियल कहते हैं, ठीक है ना। और फिर एनुअल में अलग ही समय वाला है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के डिफरेंस पता करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेरेनियल प्लांट पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच के डिफरेंस पता करना। मालूम है धरती पर कुछ ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं तो 12 साल में एक बार फ्लावर होता है। 12 साल में सिर्फ एक बार, हर एक साल नहीं होता है, 12 साल में सिर्फ एक बार, है ना। थोड़ा अब्नॉर्मल बिहेवियर प्लांट का। वो कौन सा प्लांट है? स्ट्रोबिलैंथस स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना कौन सा प्लांट है? स्ट्रोबिलैंथस, ठीक है ना। इसको नीला खुरंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला खुरंजी। नीला खुरंजी के ऊपर ऐसा जो फ्लावर होता है ना, वो कैसा होता है? नीले कलर का होता है। कैसा होता है? नीले कलर का होता है, इसीलिए उसको कहते हैं नीला खुरंजी कहते हैं। नीला खुरंजी, स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना या नीला खुरंजी, स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना या नीला खुरंजी। ये जो इसका फ्लावर है ना, 12 ईयर में एक बार फ्लावर होता है। 12 ईयर 12 ईयर में फ्लावर। 12 साल बाद फ्लावर होगा, 12 साल बाद। मालूम है अब ये जो फ्लावर है वो कब होता है? मालूम है कि फ्लावर कब होता है? फ्लावर कब होता है? तो इसका जो फ्लावर है ना, वो सितंबर अक्टूबर के माह में होता है। सितंबर एंड अक्टूबर के माह में होता है। कौन से माह के महीना में होता है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। मालूम है पिछला फ्लावर कब हुआ था? 2018 में। कितना में हुआ था? 2018 में फ्लावर हुआ था। और फिर 12 साल बाद यानी 2030 में फिर फ्लावर हुआ। कहाँ पाया जाता है ये फ्लावर? मालूम है? केरल में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, ठीक है ना। केरल, कर्नाटक और कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। कौन से भाग में? हिली पार्ट में यानी पहाड़ी इलाका में, ठीक है ना। हिली एरिया में पाया जाता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, नीला खुरंजी एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल में एक टाइम फ्लावर होता है। 12 साल के बाद फूल होता है। और कौन से महीने में होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है। कितने से पिछला कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर महीने के 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। और मालूम है बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बहुत दूर के लोग आते हैं इसको देखने के लिए। फ्लावर बहुत सारा खूबसूरत होता है और बड़े पैमाने पर होता है। 12 साल में एक बार स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, नीला खुरंजी कब होता है? सितंबर और अक्टूबर में। एक और नाम आता है।
बैम्बू का, ये हाँ हाँ वही बांस का, बैम्बू नाम आता है ये। बैम्बू, मालूम है बैम्बू कितने साल बाद फ्लावर होता है? 50 से 100 साल बाद, 50 से 100 साल बाद एक बैम्बू का प्लांट है, जब 50 या 100 साल जब इसका उम्र हो जाएगा ना, तब जाके इसमें फ्लावर आता है। बैम्बू में फ्लावर कितने साल बाद होता है? 50 से 100 साल बाद फ्लावर आता है। कितने साल बाद? 50 से 100 साल। इतना टाइम। हाँ, एक बैम्बू होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है ना, बड़ा खूबसूरत सा होता है। फिर ये कितने साल बाद आता है? 50 से 100 साल बाद। इसीलिए हम लोग बिहार जैसे इलाकों में बैम्बू तो देखते हैं, लेकिन उसको फ्लावर नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि यहाँ का जो बैम्बू का ग्रास पौधा है, उसको 1.5 से 2 साल होता है, उसको काट देते हैं। फिर दूसरा होता है, उसको भी काट देते हैं। यानी उसको 10 साल मुश्किल से 10 साल भी नहीं रहने देते हैं, काट देते हैं। तो उसमें फ्लावर कहाँ से होगा? उसको बड़ा वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए उसको चाहिए 50 से 100 साल। हम लोग 2 से 3 साल में काट देते हैं उसको। 1.5-2 साल में तो आमतौर पर काट ही दिया जाता है। फिर नया होता है, फिर काट दिया जाता है, फिर नया होता है, फिर काट दिया जाता है। तो उसको चाहिए कम से कम 50 से 100 साल। क्या होने के लिए? बड़ा होने के लिए। और कहाँ देखा जाता है ये फ्लावर? ये फ्लावर कहाँ देखा जाता है? एक बड़ा सा जहाँ अकाल उकाल बहुत ज़्यादा पड़ता है, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में देखा जाता है ये बैम्बू फ्लावर आमतौर पे। कहाँ देखा जाता है? अफ्रीका में। कितने साल बाद होता है? 50 से 100 साल बाद फ्लावर होगा, फ्रूट होगा। इसका फ्रूट होता है ना, उधर चूहा का बहुत फेवरेट होता है। और जब भी फ्लावर होता है तो बहुत सारे चूहे को ये अट्रैक्ट करता है। इसका फ्रूट जब फ्रूट होता है तो बहुत सारे चूहे को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में चूहे आते हैं, फ्लावर फ्रूट खाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रूट खत्म होता है तो गांव बस्ती में घुस जाते हैं और अकाल जैसे समस्या को जन्म देता है। सारे के सारे कपड़े उपड़े खाना वाना सारा खत्म कर देते हैं और भूखमरी अकाल जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो बैम्बू प्लांट का जो फ्लावर होता है कितने साल बाद होता है? 50 से 100 साल बाद होता है। 50 से 100 साल बाद फ्लावर होता है, फ्रूट होता है और मर जाता है, प्लांट सूख जाता है। और अगला टॉपिक की बात की जाए तो आता है प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बारे में। क्या होता है प्राइमेट और प्राइमेट? मास्टर आप ये सब भूलिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भूलिएगा। पढ़ेंगे पहले से टर्म जान लेते हैं, उसके बाद उसको भी जानेंगे, ठीक है ना। नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट वो होता है हम लोग जो एप हो गया, मंकी हो गया, ठीक है ना, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी हो गया, जो जो वानर प्रजाति के सारे जीव हैं वो सारे क्या चीज में आते हैं? प्राइमेट्स के अंदर आता है। नॉन प्राइमेट्स में क्या हो गया? डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, राइट हो गया, सारे जो होते हैं ना, बोट हो गया, ऐसा बोट 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 नहीं है, बोट नहीं है, डॉग हो गया, कैट हो गया, और क्या हो गया? डॉग कैट हो गया, रैट। ये डॉग कैट कौन से में आते हैं? नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। ये डॉग कैट एलिफेंट भी आ जाएंगे प्राइमेट के अलावा, जो भी प्राइमेट के ना। जो ये प्राइमेट का अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन नॉन प्राइमेट में क्या होता है? नॉन प्राइमेट में स्टर साइकिल होता है। कौन सा होता है? स्टर साइकिल होता है। कौन सा होता है? स्टर साइकिल। ये स्टर साइकिल क्या होता है नॉन प्राइमेट में? मेंस्ट्रुअल साइकिल
स्ट्रेस साइकिल वो है। तो कुछ इस प्रकार प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसके द्वारा जो वॉर्म होता है, गर्भाशय होता है, उसका जो अंदर का लेयर होता है वो सेट होता है, वो सेट होके वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है ब्लड के रूप में। उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसी प्रकार क्या कहते हैं, ये जो नॉन प्राइमेट है उसके लिए जो वॉर्म होता है, गर्भाशय होता है, उसका लेयर सेट होता है, लेकिन वो सेट होकर बाहर नहीं निकलता, वो ब्लड के बाहर नहीं निकलता, वो इसके जो ये वाल है ना गर्भाशय, वही ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेस साइकिल, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो सेट जो अंदर का लेयर है ना, ये उसका बाहरी का लेयर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको सेट अपने तरफ संभाल लेता है, लेकिन इसका क्या होता है, बाहर का लेयर सेट हो जाता है और वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस साइकिल है ना, ऐसा नहीं होता है। एक और टाइम आता है, एक और वर्ड आता है, क्या आता है, सीजनल ब्लीडर एंड कॉन्टिन्यूअस ब्लीडर। सीजनल ब्लीडर एंड कॉन्टिन्यूअस ब्लीडर। ये सीजनल ब्लीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्लीडर में क्या होता है, सीजनल मतलब एक सीजन में ही ब्लीड करता है, जन्म देता है, बच्चे जन्म देता है, एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इन पार्टिकुलर सीजन, रिप्रोडक्शन इन पार्टिकुलर सीजन, रिप्रोडक्शन इन पार्टिकुलर सीजन में ये रिप्रोडक्शन करता है, उसे क्या कहेंगे, सीजनल ब्लीडर कहेंगे। कंटिन्यूअस ब्लीडर कौन होता है, जो हमें कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, कभी भी बच्चे का जन्म दे सकता है। इसमें कौन आता है, वुमेन आता है, इंसान, ऐसे थोड़ी ना कि पार्टिकुलर सीजन में जन्म। इसमें कौन आता है, डॉग आ गया, कैट आ गया, ये सब क्या है, सीजन में, मतलब पार्टिकुलर सीजन में डॉग के बच्चे को देखोगे, एक पार्टिकुलर सीजन में कैट के बच्चे देता है। ये वुमेन मंकी, ये सब कभी भी अपने मर्जी के मुताबिक कभी भी बच्चे को जन्म दे सकता है, यानी इसके लिए कोई सीजन नहीं होता, रिप्रोडक्शन में इसके कोई सीजन नहीं होता। लेकिन जो सीजनल ब्रीडर है उसके लिए एक पार्टिकुलर सीजन होता है, उसी में रिप्रोडक्शन करता है, फेवरेबल सीजन होता है, उसका अनुकूल सीजन होता है, तभी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर। मान लो एक सीजन में ये लोग हीट पड़ जाता है, कैसे पड़ जाता है, हीट पड़ जाता है। हीट क्या होता है, जो नॉन प्राइमेट में जो डॉग कैट आया उस समय क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल है। स्ट्रेस साइकिल के पहले क्या होता है, हीट पड़ जाता है। हीट क्या होता है, हीट होता है डिजायर टू मेटिंग, मेटिंग करने की इच्छा को हीट करता है, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स है, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हाँ सीजनल पीरियड आ सकता है या सीजन में पार्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करता है, पर्टिकुलर कब यूज कर सकता है, मन के मर्जी। हाँ इस सीजन में मतलब ऐसा नहीं है कि ये जून देगा तो जून में ही देगा, मई में ही देगा, ये कंटिन्यूस में ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसके मर्जी, हमारी मर्जी ऐसा कुछ है इसका, लेकिन इसकी मर्जी नहीं है, सिर्फ पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड होगा। क्या है, सीजनल ब्रीडर। और एक क्या बोले थे, रिप्रोडक्टिव फेज तो खत्म, इसके बाद क्या बोले थे, ओल्ड एज या सेनेसेंट फेज। अब बड़ा हो गया, रिप्रोडक्शन कर लिया, रिप्रोडक्शन के बाद उसका उम्र ढल गया, उम्र ढलने के बाद क्या हुआ, सेनेसेंट क्या हुआ, सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लीड टू क्या हुआ, डेथ। बूढ़ा होने के बाद आदमी कोई जीव मरेगा ही नहीं। तो पहला क्या था, जुवेनाइल फेज था, जुवेनाइल फेज से क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव से क्या हुआ, सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज से क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। खुशी की बात है, ऊपर को वाली बात है। और
आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट साइकिल के बारे में पढ़ लिए हैं। स्टेट साइकिल हो गया, मिस्टर साइकिल हो गया। स्टेट साइकिल जिसमें कौन नॉन प्राइमेट जाता है, कौन प्राइमेट जाता है, प्राइमेट कौन आता है, गिब्बन आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है, ओरंगुटान आता है। ओरंगुटान का बड़ा सा गोरिल्ला सा होता है, बूढ़ा बूढ़ा पूरा के दिखता है। जैसे क्या आता है प्राइमेट्स में आता है। इसमें क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या यूटेरस के जो अंदर का लेयर है उसको झड़ना ही मेस्ट्रुअल साइकिल आता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, लेकिन स्टेट साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। Event in sexual reproduction. Event in sexual reproduction. याद करो, इसका ये टॉपिक है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे आगे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। याद करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 पैरेंट होता है। एक मिनट 2 पैरेंट हमेशा होता है। हाँ 2 पैरेंट होता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट को जानेंगे तो पहले सिंपल समझे, 2 पैरेंट होता है, ठीक है ना। 2 पैरेंट इन्वॉल्व होता है। 2 पैरेंट मतलब 2 ऑर्गन, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत है, ठीक है। मेल ये टर्म अच्छा रहता है, मेल या फीमेल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। इन्वॉल्व होता है, 2 पैरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, बनता ही 6 गैमेट। तीसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा जरूर होगा, ठीक है ना। तो इसको देखने में लगता है जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इवेंट है, अवसर है, उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज या इवेंट। दूसरा बांट सकते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तीसरा बांट सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद आखिर क्या होता है उसमें बांट सकते हैं। तो पहला इवेंट कौन होगा, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, गायमेट बनेगा, गायमेट ट्रांसफर होगा, मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा। क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो पहला क्या होगा, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के पहले का जो अवसर है उसके बारे में बात करेंगे। क्या होगा, पहला प्री फर्टिलाइजेशन को पहले आखिर क्या हो रहा है उसके बारे में, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सॉरी दूसरा क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी सेशन इवेंट। एक ही बात है, पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। तीसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से बेबी बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी पहले तो गायमेट बनेगा, तो गायमेट किसमें आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन में पहले काम हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बाद आखिर में काम होगा, वो किसमें आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो कल हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए यही रुकते हैं वीडियो को, कल मिलते हैं, ठीक है।